हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। कैंसर आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है जून 2023 के लिए। इसको कैंसर सन मून राइजिंग तीनों देख सकते हो। अगर आप कैंसर सन साइन है तो अपना रिस्पेक्टिव राइजिंग और मून साइन देख सकते हैं, और अगर कैंसर मून या राइजिंग है तो आपको रिकमेंडेड ये है कि आप अपना सन साइन भी देखें। स्टार्ट करते हैं। तीन मेन इंडिकेटर और सिग्निफिकेटर हैं इस मंथ के। सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब हम बात करेंगे 10 ऑफ वॉन्ड्स की। इसका नंबर 10 है और सैटर्न इन सेजिटेरियस है। तो बेसिकली पास्ट की ये एनर्जी है कि बहुत सारे कैंसर जो हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लव रिलेशनशिप में आप पे ज़्यादा लोड हो सकता है, कैरियर फाइनेंसिस की साइड से भी आपके ऊपर ज़रा ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, और यहाँ पे एक मल्टीटास्किंग नज़र आती है, एक अच्छा सिचुएशन हैंडलर नज़र आता है। लेकिन होता क्या है कि जहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आता है तो वहाँ पे कुछ टास्क डिफ़िकल्ट होते हैं, समटाइम्स एजुकेशन के मसाइल आ जाते हैं, और इसके साथ साथ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा बर्डन नज़र आता है जो कि आपने आप ये कह सकते हैं कि ख़ुद नहीं उस बर्डन को आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, बल्कि आप पे अननेसेसरीली बर्डन है। इवन अगर आप ऑफिस में होते हैं तो किसी आपके कोवर्कर का कुछ आपको हो सकता है टास्क दे दिया जाए, और कई बार आपके ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इवन घर में भी आप अगर एक ही पर्सन है, आप प्राइम सोर्स ऑफ अर्निंग अगर आप हैं, और पार्टनर्स की तरफ से भी ये होता है कि आप पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा डाल दी जाती है। लेकिन ये है कि इस एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट किया है, वेस्ट किया है। यहाँ पे कुछ फायर साइंस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जहाँ से थोड़ा सा इसमें एरीज, लियो, सेजिटेरियस सन मून राइजिंग्स हो सकते हैं, उनके साथ आपको कुछ थोड़ा सा जिसे कहते हैं वहाँ से शायद हो सकता है मे भी आप में से कुछ लोगों को टफ टाइम मिला हो। अब अगली बात यह है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नंबर 2 है न्यूमरोलॉजिकली, मार्स इन एरीज है ये। तो आपको करंटली कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जून की एनर्जी में। हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स जो उनसे हैं वो आपके अभी अर्ली स्टेज में हों, जिनमें कोलैबोरेशन आप कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग भी नज़र आती है, कुछ आप ऐसे प्लान और पार्टनरशिप नज़र आती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकती हैं। यहाँ पे मूवमेंट है, कुछ इन्वॉल्वमेंट, एक्सप्रेशन, डिस्कशन, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। कहीं पे आप में से कुछ लोगों को कोई जॉब इंटरव्यूज़ की ऑफ़र हो सकती है। अगर कहीं रिलेशनशिप की बात की जाए तो इसमें मीटिंग हो सकती है कि रिलेशनशिप के हवाले से कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन एनर्जी यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डिवाइडेड नज़र आती है। जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है आप ऑब्वियसली उनको अवेल कर सकते हो। सिचुएशन के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना होगा। कोई म्यूचुअल फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपकी, अब वो जैसे कहते हैं ना, बोथ साइडेड इंटरेस्ट शो करता है। ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है, लेकिन कुछ अनफॉर्सीन यानी अचानक से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसमें से इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। अगेन यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये हो सकता है कि ऐसे लोग या इन सन मून राइजिंग्स के लोग आपके क्या कहते हैं लाइफ में हों, तो उनके साथ किसी किस्म की आपका अप एंड डाउन चल रहा हो। सन साइंस तो अमूमन आपको आइडिया हो जाता है। ऑब्वियसली राइजिंग मून ज़रा डिफ़िकल्ट होता है जब तक किसी का डाटा कंप्लीट आपके पास ना हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स तीसरा मेन इंडिकेटर, नंबर 9 है, वीनस इन वर्गो है। अब ये है कि अपकमिंग मंथ्स में वो ये एक साइकिल हो सकता है, और 9 मंथ्स तक का एक साइकिल हो सकता है, इस ईयर के एंड या नेक्स्ट ईयर के 2-3 मंथ्स को भी, कि इतने स्पैन में एक चेंज आ सकती है, कंफर्ट आ सकता है, जहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर आप पैसे को, कैरियर को लेके फ़िलहाल वरिड हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ आपकी एफ़र्ट का कुछ अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, और आप को एक सिक्योरिटी फ़ील होगी, एक रिलैक्सेशन, एक मेंटल कंफर्ट है, जहाँ पे चीज़ें वेल बैलेंस हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट साइंस यहाँ पे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग्स रहेंगे, और मटेरियल सपोर्ट मिल सकती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, मैच्योरिटी नज़र आती है आपके कैरियर, फाइनेंसेस में, आपकी पर्सनालिटी में, और इसमें आपको कोई ओनरशिप भी मिल सकती है। अब वो प्रॉपर्टी की, कोई बिजनेस हो सकता है, या एटलीस्ट आपको आपकी सोशल लाइफ इंप्रूव होती नज़र आती है। सेल्फ डिसिप्लिन है, और रिसोर्सेज को आप लोग जितने कैंसेरियंस आप अलाइन कर सकते हो, कोई सॉलिड अकॉम्प्लिशमेंट हो सकती है। और मटेरियल वेलबींग नज़र आती है। अगर आप लोग इवन किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, तो ये अगले 9 to 10 मंथ्स में कुछ इसके पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ पे। अब हम बात करेंगे कैरियर और फाइनेंसिस की कैंसर के लिए। सबसे पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस की एनर्जी है। तो
यहाँ पे थोड़ा सा ये नज़र आता है कि कुछ नियर पास्ट की बात करेंगे कि अगर आपको लग रहा है कुछ ब्लॉकेजेस थी, तो आपका जो भी कोई काम आपका प्रोजेक्ट का है, कैरियर का है, आपको फाइनेंसिस के हवाले से इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। चीज़ें जो स्टक थी उसके इवेंट जो उनसे हैं वो स्पीड अप हो सकते हैं, कोई इनोवेटिव आइडिया आ सकता है, अच्छे एक्सपीरियंसेस वाले लोग मिल सकते हैं। और कुछ आपको अगर जो जिन लोगों के रिलेशनशिप कुछ ऐसे साउंड लोगों के साथ है, आपको अपने पार्टनर्स की साइड से भी कोई अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा डियरली वेट कर रहे थे कुछ कैरियर फाइनेंसिस के कुछ क्लू का, यहाँ पे आपको कोई मैसेज इनविटेशन प्रपोज़ल आ सकता है, जिसमें आपको हो सकता है छोटी मोटी ट्रैवलिंग करनी हो। इसमें मूवमेंट है, मूवमेंट के साथ साथ कुछ कम्युनिकेशन भी ऑब्वियसली नज़र आता है, लेकिन ये कि एक अपॉर्चुनिटी है। कुछ अराइवल हो सकता है, कुछ डिपार्चर हो सकता है, कोई आपसे मिलने आए, कोई कहीं मिलने बुला ले, और कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई नया एडवेंचर एक्सपीरियंस आपके कैरियर फाइनेंसिस को। और आप में से कुछ लोग कोई पार्ट टाइम काम शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग वेकेशंस पे भी जा सकते हैं, कुछ लोगों को फ्रेंड्स के साथ कारोबार कर सकते हैं। हैप्पी इवेंट्स हैं जहाँ पे आपको फाइनेंशियल बूस्ट मिल रहा होता है ऑन दी बेसिस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, कोई इवेंट और कुछ ऐसा हो। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एनर्जी होगी जनाब, अगेन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी, सन मून राइजिंग्स की। आगे आता है 4 ऑफ कप्स, न्यूमरोलॉजिकली नंबर 4 है, मून इन कैंसर है, अप्स एंड डाउन्स करंटली जून में आपको फील हो सकते हैं। कैरियर के हवाले से इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनली बॉदर फील कर सकते हो, हेक्टिक शेड्यूल से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के पास जॉब अच्छी ज़रूर होगी, लेकिन बोरियत हो सकती है, जिसे कहते हैं ना, एक रिकवरी की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि आपने कोई कारोबार या जॉब या काम ये सोच के शुरू किया था कि वो बहुत अच्छा एक्सेल करेगा, ग्रो करेगा, लेकिन वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, और आपको पास्ट की कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं, और यहाँ पे आपके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स, जिनकी वजह से आपको किसी किस्म की कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों को ये डायरेक्टली सिंक कर सकती है एनर्जी, कि जिनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़ा सा आपको कोई सेटबैक, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि आपको कुछ कैरियर के अप्स एंड डाउन्स की वजह से बहुत सारे लोग अपना पोटेंशियल कैरियर अभी तक नहीं फाइंड आउट हो सकता कर पाए हों। जैसे कि आप अपना कोई कारोबार ऐसा कर सकते थे जिसका नॉलेज आपको, आपने जैसे कुछ होता है ना, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स में जॉब करते हैं और आपके पास अपने बहुत सारे सीनियर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच होती है, बहुत अच्छा माइंडसेट होता है, इट्स नेचुरल। कुछ लोग बहुत गिफ्टेड होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये जो एक स्टक और स्टैटिक मोमेंट है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ अनहैप्पी हो सकते हैं कुछ लोग एनवायरनमेंट से, और चेंज मैंडेटरी, और उस चेंज के लिए थोड़ा सा आपको इनिशिएटिव अपनी ज़ात के लिए लेना पड़ेगा। फिर आ जाता है 4 ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 4 फिर है, और जुपिटर इन लिब्रा है। अच्छा, ये जून और नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स में कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अपने कैरियर को लेके आप लोगों को शायद कुछ रीलोकेशन यानी कुछ पोजीशनिंग करनी पड़े, कुछ स्विच करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कुछ नया अडॉप्ट करना पड़े, थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना होगा। एक ब्रेक ज़रूर आप लोग ले सकते हो अगर आप लोग जैसे कुछ नई ऑफ़र्स हो सकता है अगर आई हों, या चेंजेस चाहते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपका जो भी अप्स एंड डाउन्स है, उसके बाद आपको ना कुछ कुछ प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट चाहिए। यानी जैसे किसी का बार बार कैरियर में अब अपहीवल यानी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो ज़रूरत ये है कि कुछ क्वाइट टाइम लें, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स को देख के, जो हम ये न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली या टैरोट से चीज़ें सिंक करके गाइड करते हैं कि क्या चीज़ आपकी बाय बर्थ पर्सनैलिटी के ट्रेट्स जो गिफ्टेड हैं उनके साथ कौन सी चीज़ सिंक करती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो, या कोई जॉब शॉप गई हो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ और फाइनेंसेस इफेक्ट हुए हों, क्योंकि आपकी हेल्थ के साथ आपकी एफिशिएंसी, आपका काम जुड़ा होता है। तो ये है कि एनर्जी थोड़ी सी आपको अपनी जैसे कहते हैं ना, इन फ्यूचर काम को लेके उन अप्स एंड डाउन्स के लिए कुछ शार्प डिसीजंस पहले से करने चाहिए। आपकी एनर्जी कुछ बॉदर हो सकती है, कुछ अपहीवल्स कह लो, कुछ अप्स एंड डाउन्स आपके आ सकते हैं। अच्छा, फिर हम बात करेंगे, हमारे पास है हैंगमैन, लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप्स में हैंगमैन है, और नेपच्यून की एनर्जी है, यहाँ पे नंबर 12 है। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को लव रिलेशनशिप में कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा है, कुछ लोगों को हो सकता है
अपने पार्टनर्स अच्छे होने के बावजूद उन्हें छोड़ना पड़ा हो, कुछ लोगों को ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी हो, कुछ लोगों की मैरिजेस कहीं करनी थी कहीं हो गई, कुछ लोग चाहते हैं स्टक हो सकते हो। तो यहाँ पे ना इवेंट स्लो डाउन हो चुके हैं, पास्ट की एनर्जी है जहाँ पे एक वेट नज़र आता है, इन्फ्लुएंस है, ऐसे इश्यूज़ आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिनका आपको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था, सडनली कोई प्रॉब्लम, या ऐसा हो सकता है कोई रिलेशन कुछ आपका सडनली ऐसा आ गया कि जिसने आपको बिल्कुल एक जगह लटका दिया। आप पास्ट और फ्यूचर की फ़िक्र के बीच में आप प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर रहे और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है, कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं। हो सकता है आप या पार्टनर्स या उनकी फैमिली, सिबलिंग, फ्रेंड्स किसी की इन्फ्लुएंस की वजह से डिलेज़ आए हैं और आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही, और उसकी वजह से कुछ इमोशनल जितनी आपकी, देखो एक होती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो कि हम कैरियर फाइनेंसेस में देखते हैं, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ आपकी इमोशंस की इन्वेस्टमेंट होती है कि आप जब इमोशनली कहीं कनेक्टेड होते हो या अटैच होते हो, उसका जो सेटबैक है ना वहाँ से निकलना है। क्योंकि फाइनेंसेस एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो और एक अच्छी रिस्पेक्ट, रेपुटेशन और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ हम हों, हम फिर से मेहनत करके वो फाइनेंसिस कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी हेल्थ या इमोशंस से मेंटल हेल्थ और हमारी पूरी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है, शटर हो जाती है बुरी तरह से, तो हम फिर आगे ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। और इसमें आप में से बहुत सारे लोगों के एनर्जी है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स की, जो आपके साथ कनेक्टेड थे और वहाँ पे आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो सकी। फिर आगे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, मून इन सेजिटेरियस, नंबर 9 है। ऐसा लगता है कोई एक ना आपकी कोई टेस्ट टाइप कुछ साइकिल ट्रेल था जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी, चीज़ें बिल्कुल सही वे में नहीं जा रही थी, परेशानी थी, उलझन थी। आपने कंसिस्टेंसी से कोशिश की है लेकिन आपके चैलेंजेस इतने हैवी थे, हर्डल्स, कि शायद चीज़ें आपकी फेवर में आ नहीं सकीं। और अब आप काफ़ी ज़्यादा गार्डेड एनर्जी है, आप जिसे कहते हैं ना थोड़ा इनसिक्योर हो सकता है, फील कर रहे हो, डिफेंसिव सी नेचर हो गई हो। यहाँ पे आपके साथ एरीज सन, एरीज लियो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग्स आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। और ये हो सकता है कि करंटली कुछ लोगों को नहीं कमिटमेंट मिली, कुछ लोग उन चैलेंजेस के साथ हैं कि आप और आपके पार्टनर्स के बीच में अभी भी वो इश्यूज़ चल रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है आप दोनों ठीक हों लेकिन कुछ हालात आपके हक में नहीं हैं। और करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपने इन हालात को ओवरकम करना है। यहाँ पे मूवमेंट स्टक नज़र आती है और हो सकता है कुछ लोगों का कम्युनिकेशन ना हो, बातचीत अब उतनी ना हो रही हो। डिसअपॉइंटमेंट का कुछ एलिमेंट नज़र आता है जिसमें आप अभी भी कैंसर्स की, क्योंकि ये रीडिंग है, तो आप मूव ऑन तो हो गए हो लेकिन आपको अभी भी वो चीज़ें बॉदर हो सकता है कर रही हों, डिस्टर्ब कर रही हों। या हो सकता है आप में से कुछ लोग, जैसे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हों बट अब आपको फील हो रहा है कि ये सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी या नहीं हो रही हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम तीसरे कार्ड पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स है और नंबर 7 है, मार्स इन लियो है। कैंसरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, ठीक है। यहाँ पे एक नो कमिटमेंट का साइन नज़र आता है, ऑब्स्टेकल है, हर्डल है। ये ऐसे पार्टनर्स की एनर्जी है जो ख़ुद तो शायद आपके साथ लॉयल हों लेकिन सरकमस्टांसेस, चीज़ें ऐसी ख़राब हो गई हैं कि अब इधर बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन, बातचीत, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फैमिलीज़ की हो, और इश्यूज़ ज़्यादा हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ये चैलेंजेस हैं। यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज़ नज़र आते हैं 7 और बॉन्ड्स के साथ। और ये आपके पार्टनर्स की एनर्जी यहाँ पे ना यहाँ पे आपके आते हैं अगेन, क्या कहते हैं, टॉरस भी आपका हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सन, मून राइजिंग्स तो हो ही सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ख्याल ये करना पड़ेगा कि जो भी हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स हैं, आपको वो उनको किसी तरह ओवरकम डेफिनेटली करना है। और इसके साथ ना एक एक अजीब सा ये कि कुछ लॉनलीनेस है जहाँ पे सर्वाइवल के लिए अब आप लड़ रहे हो, कुछ कहीं पे हो सकता है कुछ सेक्रीफाइसेस हैं, सर्वाइवल है, आपने स्टैंड, हो सकता है आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी प्राइड के लिए, वो आपकी जिसे कहते हैं ना फर्म किस्म के डिसीजंस लेने पड़ेंगे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अच्छा, अब हम बात कर लेंगे आउटकम्स की, नेक्स्ट जो भी अपकमिंग मंथ्स की, जून से आगे के मंथ्स की, या जून की भी इंक्लूडेड आउटकम्स क्या हो सकती हैं, तो उसमें ख़ुसूसन जून की आउटकम्स के हवाले से बात करें। एक ये द फूल कार्ड है, तो बेसिकली यूरेनस है यहाँ पे।
नंबर इसका न्यूमरोलॉजिकली फ़िलहाल ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो को काउंट नहीं किया जाता, 1 to 9 ही होता है न्यूमेरो में, टैरोट्स में, क्योंकि ये बिगनिंग है। एक ये नज़र आता है कि पास्ट में कोई न्यू बिगिनिंग, वो लव रिलेशनशिप की भी हो सकती है, वो कैरियर की भी आप लोगों के लिए हो सकती है, जो आपके लिए फ्रेश एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट तो हो सकता है, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा सा ना आपको एक बिल्कुल नई जर्नी हो सकती है। हो सकता है सडन इंगेजमेंट, सडन मैरिज कुछ लोगों की हुई हो, सडनली कोई रिलेशनशिप में आया, कोई जॉब, कोई कैरियर की आपने रिस्क लिया, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा होप के साथ ये स्टार्ट लिया है, नॉलेज नहीं था चीज़ों का पूरा, इनोसेंस नज़र आती है, और एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट आपने गट फीलिंग को यूटिलाइज़ करते हुए कोई नया रिलेशनशिप रिस्क लेते हुए स्टार्ट किया है, कोई जॉब, और आप फ़िलहाल उसी उसी हवाले से आगे मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, और इसमें आपके ऐसे जो जो जिन लोगों ने ये चीज़ की है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। करंटली जून 2023 के साथ एनर्जी आती है चैरियट की, तो चैरियट जो है वो कैंसर की एनर्जी इट्सल्फ है, नंबर 7 है। यहाँ पे ये है कि जो भी आपने इस चीज़ स्टार्ट की है ना, वो कोई लव रिलेशनशिप या जो भी है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी लर्निंग्स हैं, और कैंसर की एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस नए आपके हो सकते हैं, लेकिन आप पता है किस तरफ जा रहे हैं, कि अब आपको सिंगल माइंडेड हो चुके हैं, कुछ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, विक्ट्री है, लेकिन स्ट्रगल के बाद, और स्ट्रगल के बाद अब फाइनली आपको ना इस ट्रांजिशन से, इस पूरे प्रोसेस से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कुछ अप्स एंड डाउन्स आपने अपनी लाइफ के, अपनी फैमिली या अपने पार्टनर्स के आपको समझने पड़ेंगे। अल्टीमेटली आपकी जितनी भी ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ऑपोजिशन थी, अब सारी चीज़ें आपकी फेवर में आ सकती हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आपकी इंशाल्लाह जल्द आ सकती है, बैलेंस आउट हो सकते हैं मामलात आपकी फेवर में। जितनी भी चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशन थी, जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स या आपको लग रहा था चीज़ें काफ़ी टफ हो सकती हैं, तो यहाँ पे फाइनली आपको एक बैलेंस मिल सकता है लाइफ के अंदर। और वो बैलेंस, क्योंकि ये कैंसर की ही एनर्जी है, तो कैंसेरियंस वो आपको आपको ख़ुद मैनेज करना पड़ेगा उस बैलेंस को। सबसे ज़्यादा अच्छा उस कंट्रोल को सरकमस्टांसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ आप ही ज़्यादा साउंडली अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर हम लास्ट बात करते हैं टेम्परेंस की। टेम्परेंस है सजिटेरियस की एनर्जी है, और नंबर 14 है। एक ये चीज़ के सबसे ज़्यादा मेन बात कि आपको किसी भी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, अपने पार्टनर्स को लेके, कैरियर को लेके हीलिंग की ज़रूरत है। माजी के इश्यूज से, पास्ट की सर्कमस्टांसिस से हीलिंग रिक्वायर्ड है, पेशेंस रिक्वायर्ड है, और बहुत सारी करेज चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत कुछ जो नए इनिशिएटिव्स आप ले चुके हो ना, उसको उस सब को ब्लेंड करने में, अंडरस्टैंड करने में, डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटीज़ को, डिफरेंट चैलेंजेस को, आपको अपने आप को सबसे पहले हील करना है। हीलिंग के साथ कुछ करेज और पेशेंस की ज़रूरत है, मॉडरेट रहना है, यानी ना तो कोई एक्सट्रीम डिसीजंस किसी के अगेंस्ट लेने हैं, ना तो कोई एक्सट्रीम बिल्कुल अपने ऊपर ज़्यादा चीज़ों को सवार होने देना है, बैलेंस लेके चलना है, रिजिड नहीं होना, रूड नहीं होना, स्टबर्न नहीं होना। कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम कैरियर फाइनेंसेस में आ सकता है वर्क पे, उसको डिप्लोमेटिक होकर अंडरस्टैंड करना है। लव रिलेशनशिप में बैलेंस आता नज़र आता है। ठीक है, अब हम अगर ओवरऑल बात कर लें तो पास्ट में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, स्ट्रेस था, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट आप पास्ट और फ्यूचर की थिंकिंग में डिस्टर्ब हो सकते हो, बट फाइनली आपने कोई ना कोई रास्ता चुन लिया है। रिसेंटली या पिछले कुछ आपने कुछ ना कुछ अपना सोचा है। करंटली एनर्जी ये है कि अभी भी आपके पास जैसे कहते हैं ना, उसके बाद कोई पार्टनरशिप हो सकता है आई हो, लव रिलेशनशिप की या कैरियर की, तो आपको कुछ डिसीजंस हैं, कुछ आपने जो भी चॉइस चूज़ की है उसके कुछ एस्पेक्ट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहे होंगे। थोड़ा सा वर्क प्लेस में आप बोरियत हो सकती है, स्टक फील कर सकते हो, डिफेंसिव मोड में गार्डेड हो, लेकिन फाइनली सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और अगर हम अपकमिंग आउटकम्स की बात कर लें तो उसका ओवरव्यू ये है कि अगले 9 to 12 मंथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव चेंज, मटेरियल सिक्योरिटी आ सकती है। कैरियर में बहुत ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स, तो शार्प डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं वर्क प्लेस पे। कुछ आपको ब्लॉकेजेस आ सकती हैं किसी किस्म की काम के रिलेटेड, स्पेशली लव रिलेशनशिप में कुछ आपको चैलेंजेस अगेन आ सकते हैं। और उसका सबका फाइनली अपकमिंग मंथ्स में सोल्यूशन क्या है जनाब, कि आपने पहले पास्ट से हील होना है, थोड़ा सा पेशेंस, टॉलरेंस है, और बैलेंस रिक्वायर्ड है, और आपको डिप्लोमेटिक रहना है। ठीक है, कोई डिमांडिंग हो सकता है आपके साथ, तो सर्वाइवल के लिए आपको डिप्लोमेटिक रहना होगा। और यहाँ पे अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है।
कैंसेरियंस, ये आपकी रीडिंग थी जून 2023 की। अगर कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कनेक्टेड रहिएगा। प्लेलिस्ट बन चुकी हुई हैं उर्दू इंग्लिश में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट्स, तीनों पे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और आती रहेंगी मंथली। तो वैसे भी रीडिंग इंशाल्लाह आती रहेंगी, होपफुली शायद वीकली भी शुरू हों इन फ्यूचर। तो आई डोंट वांट कि आप कोई कंटेंट मिस करो। कनेक्टेड रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।